नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक की अंतरिम जमानत मिलने के बाद लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन में और जोश आ गया है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा है, लेकिन तब तक चुनाव समाप्त हो चुके होंगे, दिल्ली में भी, पंजाब में भी और देश भर में भी। केजरीवाल दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले में पिछले 40 दिनों से यानी 1 अप्रैल से ही तिहाड़ जेल में बंद है। कोर्ट ने कल दोपहर 2 बजे 1 लाइन का फैसला सुनाया और उन्हें 1 जून तक की अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट का कहना था कि चुनावी प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो जाएगी, उससे ज्यादा उनको जरूरत नहीं है। यानी उनको चुनाव प्रचार में अपनी पार्टी के प्रचार के लिए जो आपकी जरूरत थी, उस हिसाब से हमने उनको जमानत दे दी है 1 जून तक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर काफी सख्त टिप्पणी भी की और पूछा कि अगस्त 2022 में ही जब केस दर्ज किया गया था तो मार्च 2024 में क्यों गिरफ्तार किया गया। ईडी ने जमानत का काफी विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सुनी। जमानत के दौरान अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार भी कर सकेंगे, रैलियां भी कर सकेंगे, रोड शो भी कर सकेंगे और आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन अब शायद इसी वजह से काफी उत्साहित भी। 7 सीटों वाले दिल्ली में 25 मई को मतदान होने हैं और 13 सीटों वाले पंजाब में 1 जून को। इन दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब में आप यानी आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस भी अलग लड़ रही है, लेकिन दिल्ली में दोनों ही पार्टियों का गठबंधन है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में इस गठबंधन को लेकर विरोध के स्वर उठे थे, काफी विरोध हुआ था, लेकिन विरोध करने वाले पार्टी से ही चले गए और अब दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल प्रचार की जिम्मेदारी निभा रही थी, लेकिन अब केजरीवाल के आने से माहौल में गर्मी आएगी ही। अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर जब ईडी और पीएम मोदी पर निशाना साधेंगे तो जाहिर है पीएम मोदी के भाषणों की लाइन लेंथ प्रभावित होगी। अभी तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच तालमेल और उसके जमीनी प्रभाव ने ही उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ रखी है। लेकिन जब केजरीवाल के नुकीले भाषणों का सामना करना पड़ेगा तो शायद इसकी दशा और दिशा और बिगड़े। कल कन्नौज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ज्वाइंट रैली थी। कन्नौज से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने उनके पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए दावा किया कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान यानी राजनीतिक तूफान। इंडिया गठबंधन यूपी में 50 से ज्यादा सीटें जीत रहा है, ये राहुल गांधी का दावा था। उन्होंने ये भी दावा किया कि 15 अगस्त तक 30 लाख लोगों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद। और उधर पुणे में प्रधानमंत्री मोदी भी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन को घेर रहे थे। 400 पार वाला नारा तो पीएम की सभाओं में अब गूंज नहीं रहा है, पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों को इंडिया गठबंधन का भय दिखाया, डर दिखाया और बोले कि यदि इनकी सरकार आ गई तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हिंदू धर्म को, हिंदू आस्था को मिटाने पर लगी। बाकी संपत्ति बंटवारा, अन्य तरह का भय तो लगातार दिखाई रहे हैं। किसी भी सभा में प्रधानमंत्री रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के दूसरे मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं और इन्हीं वजहों से विपक्ष, खासकर राहुल गांधी के निशाने पर है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का भी चुनावी समर में उतर आना सरकार और बीजेपी के लिए जाहिर है शुभ नहीं होने वाला है। केजरीवाल की पार्टी यूं तो दिल्ली और पंजाब के लोकसभा चुनाव में ही प्रमुख भूमिका में है, लेकिन चूंकि वो इंडिया ब्लॉक में शामिल है, इसलिए विपक्ष इस अंतरिम जमानत को बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ जीत के रूप में भी पेश करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया गठबंधन मतदाताओं को यह दिखाने की भी कोशिश करेगा कि भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारियां गलत तरह से की गई हैं, राजनीतिक विद्वेष से की गई हैं, ईडी के पास गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं था, इसीलिए जमानत दे दी गई है इत्यादि। यही नहीं, इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन के पक्ष में भी अब आवाज में और मजबूती दिखी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कह ही चुके हैं कि उम्मीद है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अपेक्षित न्याय मिलेगा। मतलब साफ है कि कांग्रेस को केजरीवाल का हवाला देकर झारखंड में यह प्रचार करने का मौका मिल गया है कि सोरेन भी सुप्रीम कोर्ट की दखल से इसी तरह से बाहर आ सकते हैं।
चुनाव के दौरान मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का यह तगड़ा भावनात्मक मुद्दा साबित हो सकता है। हालांकि बीजेपी भी मतदाताओं को उस शराब घोटाले की याद दिलाएगी जिसमें केजरीवाल ही नहीं, दिल्ली में आपके कई बड़े नेता जेल गए, लेकिन एक एक करके सबकी जमानत भी सुप्रीम कोर्ट से होती गई। इसलिए मजबूत दलील तो शायद आम आदमी पार्टी के पास ही रहेगी। हालांकि वोटर किसकी दलील को स्वीकार करता है ये तो वोटिंग के दिन और फिर रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा, लेकिन चुनाव से पहले का माहौल तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जरूर बनेगा, खासकर दिल्ली। जहां तक पंजाब की बात है तो वहां से केजरीवाल की जमानत का कोई खास असर होने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी पहले से ही मजबूत है। कांग्रेस पार्टी से गठबंधन भले ना हो, लेकिन तालमेल जरूर है। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी की ताकत वहां अब भी बहुत कमजोर है, बावजूद इसके कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के तमाम नेताओं को पार्टी में शामिल करा लिया गया है। लेकिन दिल्ली में इसका फायदा होता जरूर दिख रहा है। पिछले 2 दशक से पार्टी राज्य में सत्तारूढ़ है, लेकिन 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में उसे 7 में से 1 भी सीट नहीं मिली, दोनों ही बार। इस बार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस मैदान में है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली के फ्लोटिंग वोटर्स पर असर पड़ने की संभावना बढ़ी है और सहानुभूति वोट मिलने की भी पूरी उम्मीद है। यही नहीं, हरियाणा में भी इसका असर पड़ने की पूरी संभावना दिख रही है, क्योंकि केजरीवाल मूल रूप से हरियाणा के हैं और उनके प्रति सहानुभूति वहां भी है। बीजेपी कमजोर स्थिति में है, कांग्रेस मजबूत है। राज्य में भी यानी हरियाणा में भी सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार लड़खड़ा रही है। दिल्ली में तो इसका बड़ा असर यह भी होगा कि इतने बड़े बहुमत के साथ सरकार में होने के बावजूद जिस तरह से केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली में ऑपरेशन लोटस की आशंकाएं दिख रही थी, शायद उन पर लगाम लगे। हालांकि चुनाव के वक्त वैसे भी ऑपरेशन लोटस की रणनीति तय करने वाले ज्यादातर नेता चुनाव में ही व्यस्त हैं। ऐसा ना होता तो हरियाणा में बनी बनाई सरकार अल्पमत में ना आ जाती। खैर, केजरीवाल को मिली जमानत का सबसे बड़ा असर इंडिया ब्लॉक की मजबूती पर पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इंडिया ब्लॉक इस फैसले को देश भर में बीजेपी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और लोकतंत्र खतरे में है वाले अपने प्रचार अभियान को और ज्यादा मजबूती से रखने की कोशिश कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के YouTube चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।